नमस्कार। भगवद गीता पर हमारी बातचीत में एक बार फिर स्वागत है। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 1.6 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो विश्लेषण है उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक में जिन योद्धाओं का जिक्र दुर्योधन कर रहा है वो उसके लिए इतने अहम क्यों हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा, दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धा गिना रहा था। पिछले श्लोक के बाद वो अब कुछ और नाम लेता है। श्लोक 1.6 का अनुवाद कुछ यूं है: पांडवों की इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत वीर उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र यानी अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी हैं। तो सवाल यही उठता है कि दुर्योधन ठीक इन्हीं योद्धाओं का नाम क्यों ले रहा है? युधामन्यु, उत्तमौजा, फिर अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटे। हाँ, देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। दुर्योधन सिर्फ लिस्ट नहीं बना रहा है, वो असल में पांडव सेना की जो पूरी ताकत है उसे तौल रहा है। युद्धमन्यु और उत्तमौजा जैसे पराक्रमी अनुभवी योद्धा तो हैं ही, लेकिन अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों का नाम लेना ये दिखाता है कि पांडवों के पास सिर्फ पुराने मंझे हुए महारथी नहीं है, उनके पास जोशीले और कह सकते हैं बहुत काबिल युवा लड़ाके भी हैं। ये जो युवा शक्ति है ना, या अनुभव के साथ मिलके एक बहुत खतरनाक मिश्रण बनाती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये बात गौर करने वाली है। मतलब सिर्फ तजुर्बेकार ही नहीं, ये जो नई पीढ़ी के एकदम जोशीले लड़ाके हैं वो भी उसकी चिंता का सबब बन रहे हैं। हमारे सोर्स में एक अच्छी मिसाल भी दी है इसकी। जैसे आजकल की कोई स्पोर्ट्स टीम हो जिसमें पुराने अनुभवी खिलाड़ी भी हों और साथ में बिल्कुल नए तेज तर्रार युवा टैलेंट भी। बिल्कुल। तो ये जो मेल है अनुभव और नई ऊर्जा का, शायद यही चीज पांडवों की सेना को दुर्योधन की नजर में ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक बना रही है। एकदम सही। और ये सिर्फ शारीरिक ताकत का मामला नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है दुर्योधन पर। उसे शायद ये एहसास हो रहा है कि पांडवों की सेना सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े नामों तक ही सीमित नहीं है, उसमें गहराई है, उसमें एक नई पीढ़ी की वो ऊर्जा है जिसे शायद उसने पहले नजरअंदाज किया हो। अच्छा। और ये एहसास उसके अंदर की जो चिंता है, जो शायद डर है, उसे और बढ़ा रहा है। वो देख रहा है कि सामने एक संतुलित, एक मल्टी डायमेंशनल चुनौती खड़ी है। तो मतलब ये हुआ कि ये श्लोक सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है, ये एक तरह से दुर्योधन की बढ़ती हुई बेचैनी का आईना है। वो पांडवों की इस संतुलित ताकत को पहचान रहा है, पुराने महारथियों का तजुर्बा और साथ में इन युवा योद्धाओं का वो अदम्य साहस और काबिलियत, और ये समझ उसे और ज्यादा फिक्रमंद कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इससे एक बड़ा सबक निकालें तो वो ये है कि किसी भी चुनौती का जब हम आकलन करते हैं तो सिर्फ जो स्थापित ताकत है, जो जानी मानी शक्ति है, सिर्फ उसी को देखना काफी नहीं है। जो उभरती हुई प्रतिभा है, जो नई ऊर्जा है, उसको पहचानना और उसका सही अंदाजा लगाना भी उतना ही जरूरी है। हम अक्सर नई सोच या नए जोश की ताकत को कम आंक लेते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है।